हिंदू धर्म का बंदा ये सोचता है कि धरती हमारे भगवान ने बनाई, आकाश को हमारे भगवान ने बनाया, सूरज को हमारे भगवान ने बनाया, चांद को हमारे भगवान ने बनाया, तारों को हमारे भगवान ने बनाया, पानी को हमारे भगवान ने बनाया, अग्नि को हमारे भगवान ने बनाया। मुस्लिम धर्म का इंसान क्या सोचता है? मुस्लिम धर्म का इंसान ये सोचता है कि धरती हमारे अल्लाह ने बनाया, आकाश हमारे अल्लाह ने बनाया, सूरज को हमारे अल्लाह ने बनाया, चांद को हमारे अल्लाह ने बनाया, तारों को हमारे अल्लाह ने बनाया, पानी को हमारे अल्लाह ने बनाया, हवा को हमारे अल्लाह ने बनाया, अग्नि को हमारे अल्लाह ने बनाया। सिख धर्म का इंसान क्या सोचता है? सिख धर्म का इंसान क्या सोचता है कि धरती हमारे वाहिगुरु ने बनाया, आकाश हमारे वाहिगुरु ने बनाया, सूरज को हमारे वाहिगुरु ने बनाया, चांद को हमारे वाहिगुरु ने बनाया, तारों को हमारे वाहिगुरु ने बनाया, हवा को वाहिगुरु ने हमारे बनाया, पानी को हमारे वाहिगुरु ने बनाया, अग्नि को हमारे वाहिगुरु ने बनाया। ईसाई धर्म के लोग क्या सोचते हैं? ईसाई धर्म को लोग सोचते हैं कि धरती ये हमारे ईसा मसीह ने बनाई, आकाश को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, चांद को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, तारों को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, सूरज को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, धरती को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, पानी को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया, अग्नि को हमारे ईसा मसीह जी ने बनाया और हवा को हमारे ईसा मसीह को जी ने बनाया। बौद्ध धर्म के लोग क्या सोचते हैं कि धरती को हमारे बुद्ध भगवान ने बनाया, आकाश को हमारे बुद्ध भगवान ने बनाया, चांद तारे सूरज को हमारे बुद्ध भगवान ने बनाया, हवा पानी और अग्नि को हमारे बुद्ध भगवान ने बनाया। अरे तो भाई जितने भी धर्म रहते हो भारत देश के अंदर, किसी के भगवान ने कुछ नहीं बनाया, किसी के भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। मैंने एक कहानी भी सुनाई है कि धरती ये कैसी बनी है। यदि नहीं सुने हो ना तो नारेंद्र कहानीकार की चैनल को खोलो और पिछली कहानी पे जाओ, धरती कैसे बनी आपको पता चलेगा। प्यारे मित्रों, आपको पता चलेगा कि ये धरती कैसे बनी। किसी के परमात्मा, किसी के भगवान ने इस धरती को नहीं बनाया। ना आपके भगवान ने बनाया, ना अल्लाह ने बनाया, ना वाहिगुरु ने बनाया, ना ईसा मसीह ने बनाया, ना बुद्ध भगवान ने बनाया। किसी के भगवान ने ये धरती को नहीं बनाया। अब सोचने वाली बात यह है, हर धर्म का इंसान ये बात को सोचता है कि धरती आखिर बनाया, ये सभी चीजें बनाया तो आखिर बनाया किसने? कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है जिंदगियों में, कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी ऑटोमेटिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जानते हो नहीं जानते हो? दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कभी कभी ऑटोमेटिक प्रकृति ऐसी आ जाती है, जिंदगी में ऐसी रौनक आ जाती है, खुशियों से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। उसी प्रकार से ये जैसे पृथ्वी कैसे बनी तो पिछली कहानी पे हमारी जाएंगे और सभी धर्म के लोग इस बात को सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि विज्ञान कहता है, विज्ञान को बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले धरती पे आदिमानव का जन्म हुआ, आदिमानव का जन्म हुआ था, आदिमानव का जन्म हुआ था। तो इंसान की जाति कौन सी हो गई यार? धर्म की बात तो ही नहीं रही, धर्म की तो बात ही नहीं रही। इंसान की जाति कौन सी हो गई? वन मानुष जो जन्म हुआ था उनकी जाति होनी चाहिए, हो गई इंसानों की। वन मानुष से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी मनुष्य की, बढ़ी नहीं बढ़ी? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कान करो। सिर्फ उन्हीं से ये जनसंख्या बढ़ी, उन्हीं से ये जनसंख्या प्यारे मित्रों बढ़ी। ना तो आपके भगवान ने बनाया है, ना आपके अल्लाह ने बनाया है, ना आपके वाहिगुरु ने बनाया है, ना आपके ईसा मसीह ने बनाया है, ना आपके बुद्ध भगवान ने बनाया है। प्यारे मित्रों, कुछ चीजें पारदर्शी होती हैं जिनको अचानक से देख पाना होता है, अचानक से देख पाना होता है। कुछ चीजें इंसान को समझ में नहीं आती हैं, ना कभी समझ में आएंगी। मैं बता देता हूँ, ना इंसान को समझ में आती है, ना समझ में आएंगी। वैज्ञानिक ने बताया कि धरती ये गोल है। क्यों बताया? धरती को गोल क्यों बताया? धरती को गोल क्यों बताया? उसने अपने दिमाग से बताया, माइंड से बताया। जब धरती का कोई और छोर नहीं मिला, कोई और छोर नहीं मिला, तो यानी जिसको कहा जाता है जीवन और अंत, जीवन और अंत यानी स्टार्ट और अंत पे समाप्त होना, उसको और छोर नहीं बना तो गोल बना दिया, क्योंकि गोल में कोई होता ही नहीं और छोर है।
गोल में कोई और छोर नहीं होता है। और इसके बारे में खोज की जाए तो खोज भी नहीं कर पाएगा। धरती के बारे में क्या खोज कर पाओगे? बताओ कमेंट करके। कोई खोज कर पाएगा कि कब इसका अंत होगा, कब इसका जन्म तो कब हुआ? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है जन्म इसका कब हुआ? धरती का, हवा का जन्म कब हुआ, आकाश का जन्म कब हुआ है? और चांद तारों सूरज का जन्म कब हुआ, अग्नि का जन्म कब हुआ, पानी का जन्म कब हुआ? कोई बता पाएगा? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, पारदर्शी हैं। ये वास्तव में परमात्मा है आपके, ये वास्तव में परमात्मा है जो इंसान की जिंदगी को और सोच की जिंदगी को जीने का हक देते हैं। जीव बहुत प्रकार के होते हैं। पक्षी भी जीव है, पक्षी भी जीव है, पशु भी एक जीव है या नहीं है? कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को। इतनी देर से कहानी सुन रहे हो हमारी। पशु भी एक जीव है। जीव बहुत प्रकार से हैं। सिर्फ समझ की क्षमता और शिक्षा की क्षमता मिली है, वो इंसान को मिली है। और हर इंसान एक आदि मानव की जाति है। तो आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो नारेंद्र कहानीकार के चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नारेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां प्यारे मित्रों। ये कहानी ऐसी है जो कहानियां आपको सबसे ज्यादा आगे ज्ञान में ले जाती है। ज्ञान में आपको सबसे ज्यादा आगे लेके जाएंगी और जानकारियां आपको कहानियां ये अच्छी देंगी। इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करना है। तो प्यारे मित्रों, ये सभी भारत देश के अंदर जितने भी धर्म रहते हैं, ये सभी धर्म अपने अपने पूर्वजों के बारे में सिर्फ सोचते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार के कहानी का भी अर्थ समझ गए होंगे और बातों का भी अर्थ समझ गए होंगे। तो प्यारे मित्रों, सभी धर्मों के लोगों के परमात्माओं ने और भगवान ने इन चीजों को नहीं बनाया। इस बात को आप समझ गए होंगे। किसी के ना भगवान ने बनाया है, ना किसी के अल्लाह ने बनाया है, ना किसी के वाहिगुरु ने बनाया है, ना किसी के ईसा मसीह ने बनाया है, ना किसी के बुद्ध भगवान ने बनाया है। ये सब प्राकृतिक है, जिसका कोई भी अनुभव नहीं लगा सकता कि चांद कब खत्म होगा, तारे कब खत्म होंगे, सूरज कब खत्म होगा, हवा कब खत्म होगी, कब पानी खत्म होगा, कब अग्नि खत्म होगा। कोई अनुभव लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। तो प्यारे मित्रों, जिस पे अनुभव नहीं लगाना है उस पे अनुभव मत लगाओ। तो हम भी मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ में। आप समझ गए होंगे, पिछली वीडियोस पे यही लोग कमेंट किए जा रहे थे कि आपकी बात गलत है, बाइबल पढ़ो। कोई कह रहा था कुरान पढ़ो, कोई कह रहा था गुरु ग्रंथ पढ़ो, कोई कह रहा था कि आप कुरान पढ़ो या गीता पढ़ो। सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार की बातों को समझ गए होंगे और नारेंद्र कहानीकार की कहानियों को भी समझ गए होंगे, बातों को भी समझ गए होंगे। योग्यता की बात क्या होती है? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं प्यारे मित्रों, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवार और बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में और नई सोच के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।